लिफ्टिंग सब आता है। लिफ्टिंग subs are used to lift bottom hole assembly components such as drilling motor, jaws, shock tools, drill collars, etc. from the catwalk to the rig floor. कैटवॉक मतलब वो एरिया जहाँ पे आप सरफेस ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, वहाँ से चीज़ को उठाना और रिग फ्लोर के ऊपर लेके जाना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लिफ्टिंग सब को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर मोटर्स वगैरह हैं, जार्स हैं, शॉक टूल्स हैं या डिफरेंट जो ड्रिल कॉलर्स होते हैं, इनको उठाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो लिफ्टिंग सब का ये काम होता है कि इसके जितने भी ड्रिलिंग मोटर्स हैं तो उनको क्या करना कि फ्लोर तक लेके जाना, उठा के लेके जाना, और लिफ्ट सब इन टूल्स के ऊपर जो खींचना और उनके साथ अटैचमेंट, इसके साथ रबड़ से लगा होता है, वैक्यूम से बन जाता है और इसके ज़रिए इजीली अटैचमेंट हो जाती है। उन चीज़ों को ग्रिप करना आपके लिए मुश्किल होता है तो उसको इसके ज़रिए क्या किया जाता है, ईज़िली उठा दिया जाता है। और इसके अंदर जो API स्पेसिफिकेशंस होती हैं, API स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये क्या है कि जो पाइप जितने भी बनते हैं तो उनसे रेलिवेंट उनके साइजेस, उनकी डायमेंशंस, उनकी क्वालिटी, उनकी केमिकल क्वालिटी और फिज़िकल क्वालिटी दोनों को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। और कहता है कि ये जो टूल्स हैं जो कि आपने लिफ्ट सब्स आर सिंपली स्क्रूड टू द टॉप ऑफ द टूल, तो लिफ्ट सब क्या करती है कि जो टूल्स हैं उनके टॉप के ऊपर सिंपली स्क्रू मतलब उसके साथ अटैच होती है स्क्रू के ज़रिए, और उसका काम ये होता है, एलिवेटर का काम होता है। एलिवेटर क्या करती है, उठाने का काम करती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह रिग्स यूज़ के लिए लेके जाया जाता है। हेलो हेलो, वो सिविल की चेयर लेके गया था ना ऊपर जैन EFI में, तो वो मांग रहे थे वापस, तो वो कॉल कर रहा था। अहमद को बोला था, वो कहता था पाइप है, इसका ब्लैक एज नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर चूड़ियाँ बनी हुई हैं। अब जो कोई भी मोटर है या ये चीज़ें उनके ऊपर भी वहाँ पे लिफ्टिंग के लिए वहाँ पे स्क्रू सा बना होता है, उसके ऊपर इसको क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है और उसके बाद इसको लिफ्ट किया जाता है। मतलब दोनों साइड्स पे वहाँ पे चूड़ियाँ निकली होती है, थ्रेड्स होते हैं और थ्रेड्स के थ्रू इसकी अटैचमेंट होती है। और बाज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिनका वेट लाइट होता है, उनके अंदर जो वैक्यूम्स होता है, जिस तरह ये आप कुछ गाड़ी के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि चीज़ें हैंग हुई होती है शीशे के ऊपर, कैसे हैंग होती हैं, उसके पीछे वो रबड़ की वाशल बनी होती है और उसको क्या किया जाता है, शीशे के ऊपर चिपका दिया जाता है, हवा उसमें से रिमूव हो जाती है, वो उसके साथ चिपक जाती है वैक्यूम के थ्रू। इसके थ्रू भी जो जिनका वेट लाइट है उसको वैक्यूम के थ्रू भी लिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जिनका वेट हैवी है उनको फिर स्क्रूज़ के थ्रू प्रॉपरली वहाँ पे लिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये इनके साइजेस ऐसे भी हैं। लिफ्टिंग प्रोटेक्टर, व्हेन द ट्यूबिंग इज़ लिफ्टेड इनटू द रिग फ्लोर, द पिन एंड थ्रेड प्रोटेक्टर मस्ट बी इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द थ्रेड्स। अब जब भी हमने, अब ये जो है ये भी हम लिफ्टिंग के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं, कड़े से भरे होते हैं। अब इसके अंदर भी चूड़ी होती है और बाहर भी होती है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कौन सा यूज़ करना है। जो आगे टूल है उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं वो कौन से हैं। कुछ पाइप हैं जिनके बाहर वाली साइड पे थ्रेड हैं, उसको हम यूज़ करेंगे थ्रेड प्रोटेक्टर के तौर पे, और जो जिनके इनसाइड वहाँ पे थ्रेड्स हैं उनको हम बॉक्स के थ्रू क्या करेंगे, टाइट करेंगे और उसके थ्रू इसको लिफ्ट करके लेके आएंगे। जब भी किसी रिग फ्लोर के ऊपर इनको उठाया जाता है तो उसके अंदर ये थ्रेड जो होते हैं उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये यूज़ होते हैं, ताकि वो जो चीज़ है वो स्लिप ना हो जाए। फिर आ जाते हैं लिंक्स। Once a block are raised and the links are vertical, the elevator can be attached. Position the lower end of the links to height that is comfortable for the crewman to attach the elevator. Slowly lower the elevator and remove the rig floor winch cable. अब जो लिंक्स होते हैं तो इनको क्या किया जाता है कि जो आपका वहाँ पे ट्यूबुलर सिस्टम होता है तो उसके साथ ये इनको क्या किया जाता है, लिंक्स को जोड़ा जाता है। TDS जो सिस्टम होता है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। और लिंक्स को काम क्या करते हैं कि ड्रिल पाइप जब आपका रिगिंग या पुलिंग कर रहे होते हैं, जब उसको वर्टिकल फॉर्म के अंदर लेके जाया जाता है उस वक्त ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आपके वर्टिकल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। और इनको एलिवेटर मतलब लिफ्टर्स के साथ इनको जोड़ा जाता है जो कि अप डाउन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। मेन इनका काम भी क्या है कि इनका काम भी यही है कि जब भी आपने किसी भी पाइप को वहाँ पे वर्टिकल पोजीशन के अंदर लेके आना है या हॉरिजॉन्टल लेके करना है तो उनकी पोजीशन सेट करने में ये क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं।
ये जो है ये यूजेस के अंदर कम ही होते हैं, इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते। फिर आपका आ जाता है एलिवेटर। एलिवेटर इज़ यूज टू रेज एंड लोअर द ड्रिल पाइप। अब ये जो एलिवेटर, ये आपके सामने पूरी जो टूल बना होता है ये एलिवेटर। अब ये क्या करता है, जब भी आपने पाइप को निकालना होता है या उसको होल के अंदर लेके जाना होता है, उसके दौरान इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एलिवेटर का काम क्या है कि पाइप को रेज करना या लोअर करना, ऊपर या नीचे की पोजीशन के अंदर क्या करना, उसकी मूवमेंट काज करना, इसका काम होता है। और ज़्यादातर जो एलिवेटर्स होते हैं तो इनको जो ड्रिल मशीन होती है उसके ऊपर ही हैंग किया जाता है, और जो ड्रिलिंग रिग टीम होती है तो वो इन्हें ओपन या क्लोज कर रही होती है। मतलब टीम का काम होता है इसको ओपन या क्लोज करना, जिसके थ्रू वहाँ पे पाइप्स की जो मूवमेंट है वो वहाँ पे काज होगी। जब भी एलिवेटर को इंस्टॉल किया जाता है तो इसके साथ इंस्टॉलेशन के दौरान इसके साथ हुक को अटैच किया जाता है, ताकि क्योंकि ये हैवी वेट होता है इसका, हुक इसलिए अटैच की जाती है ताकि इसको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन की जाए। उसके बाद आ जाता है चेन टंग। चेन टंग ये यूज़ होती है मोस्टली जब पाइप्स वगैरह को टाइट करना होता है, उनको जो थ्रेड्स वगैरह इंगेज करना और उनके जॉइंट्स को फिक्स करना, और प्रॉपर्ली, क्योंकि हाथ के ज़रिए तो आप पूरे जॉइंट को फिक्स नहीं कर सकते, वो लूज़ रहेगा, और उसके जो तमाम थ्रेड्स को इंगेज करने के लिए हम क्या करते हैं, चेन टंग को यूज़ कर रहे होते हैं। या किसी चीज़ को लिफ्ट करना हो, किसी चीज़ को प्रेस करना हो, इसके थ्रू किया जा रहा होता है। अ टाइप ऑफ pipe wrench used for hand tightening various thread connections around the rig side. It consists of a handle, a set of gripping die teeth, a length of flat chain and a hook slot where the chain may be adjusted to fit the pipe. पाइप्स को फिट करने के लिए, उनकी चूड़ियाँ वगैरह फिक्स करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो इसको मिल के तो इसका काम करवा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है बिट ब्रेकर। बिट ब्रेकर, a special tool used by the rig crew to prevent the drill bit from turning while the bit subs on the top of it is tightened or loosened. Bit have non-cylindrical shape, so the conventional wrenches used by the rig crew to tighten cylindrical shapes like pipes do not fit the bit properly. अब जो ड्रिल बिट है तो उसका कोई भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए तो जो क्रू मेन है तो वो इस बिट ब्रेकर को यूज़ कर रहा होता है। ब्रेकर का काम क्या होता है, चीज़ को रोकना। तो बिट ब्रेकर इसके अंदर क्या करेगा, काम करेगा, जब भी आप बिट पाइप को वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं तो बिट जो है तो उसको वहाँ पे होल के अंदर वापस मूव ना कर जाए, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस बिट ब्रेकर को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है ईजी टॉर्क। ईजी टॉर्क, this is a key capability when it comes to apply correct connection torque, reducing wear on the expensive drill string components and avoiding potential connection failure. अब ये जो ईजी टॉर्क होता है, ईजी टॉर्क क्या होता है कि एक प्रेशर वाला टूल होता है जो कि पंप की तरह काम कर रहा होता है, और इसका काम क्या होता है कि वहाँ पे जब भी आपके कनेक्शंस वगैरह किए जा रहे हैं, जो आपके इसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा जो फोर्स वगैरह प्रोवाइड करता है और कोशिश करता है कि जो कनेक्शंस हैं उनके अंदर फेलियर वगैरह ना आए, मतलब जो पाइप्स हैं उनके जो कनेक्शंस हैं वो खुल ना जाएं। उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है, जब आप हैंड के ज़रिए पूरी नहीं प्रोवाइड कर पाते, उस वक्त ईजी टॉर्क को यूज़ किया जाता है। बस क्या आगे भी करें। Snap line, the quick release line is two-piece line approximately 8 meter long which incorporate a panic snap quick release clip. The snap line provides an anchor for your sled or rig while you hitch up before a run or looking after your team after a run. स्नैप लाइन क्या होती है कि ये दो हिस्सों वाली एक लाइन होती है जो जिसको सेफ्टी लाइन भी कहा जाता है। तो इसकी तकरीबन 8 मीटर लंबाई होती है, और जिसमें मोस्टली जो आपकी पैनिक सिचुएशन, मतलब जब भी वहाँ पे आपकी क्या हो जाता है कि साइड के ऊपर कोई पैनिक सिचुएशन, कोई एक्सीडेंट वगैरह या इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उसके अंदर इस लाइन को यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर क्या काम होता है, ये पावर स्ट्रोक्स जो होते हैं, पावर स्ट्रोक्स का मतलब कि नीचे से अगर कोई स्ट्रोक आता है, नीचे से कोई प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस लाइन को यूज़ किया जाता है और इसको मीटर के साथ अटैच किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग फिर इसको मैनेज किया जा रहा होता है।
फिर आते हैं क्रॉस ओवर्स। क्रॉस ओवर सब इज़ अ मैकेनिकल पार्ट विथ थ्रेडेड कनेक्शन। इट इज़ यूज टू कनेक्ट थ्रेडेड कंपोनेंट दैट हैव डिफरेंट साइज टू और हैव डिफरेंट थ्रेड्स। अब ये जो क्रॉस ओवर होते हैं ये आपने अक्सर देखे हुए हैं, जो घरों के अंदर पाइप लगा रहे होते हैं, इसके ऊपर सॉकेट, टी, एल्बो वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्रॉस ओवर का नाम देते हैं। जो इनका काम क्या होता है, दो पाइप्स को आपस में जोड़ना और उनके दरमियान एक लिंक क्रिएट करना। जब उनके अंदर कोई इस तरह का वहाँ पे पोटेंशियल मौजूद नहीं है या इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो पाएँ, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, इन क्रॉस ओवर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो मोस्टली जो थ्रेडेड एंडेड होते हैं, जिनकी चूड़ियाँ वगैरह निकली होती हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और ड्रिल पाइप जो कॉलर्स होता है तो उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको ईज़िली यूज़ किया जा सके। उसके बाद सेकेंड चीज़, जब आपने एक पहले आपका पाइप जा रहा है 7 इंचज़ का, अब आपने अटैच करना है 6 इंचज़ का पाइप, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट तो अटैच नहीं हो पाएंगे, उसके लिए भी हम इस क्रॉस ओवर को यूज़ करते हैं। इसका एक साइड क्या होगी 6 इंचज़ के अकॉर्डिंग होगी और दूसरी हमारी 7 इंचज़ की, और उन दो पाइपों को क्या कर देगी, आपस में जोड़ देगी। तो इसलिए इन क्रॉस ओवर को यूज़ किया जाता है। अब इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, कुछ के डायरेक्ट एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं, कुछ के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं, और कुछ के वन साइडेड होते हैं, कुछ ब्लॉक के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। जब हम किसी ब्लॉक पाइप को बंद करना चाहते हैं तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, स्टॉपर सा लगा रहे होते हैं। तो इन ये डिफरेंट शेप्स के अंदर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। बस।